राजस्थान में लंबे समय से सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने की मांग लगातार चल रही है। उसको देखते हुए आज शहीद स्मारक पर एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पुलिस अकादमी में कर रहे हैं उनके परिजन यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हनुमान किसान भी हैं और उन सब इंस्पेक्टर जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके परिजन भी यहां पर मौजूद है। सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हनुमान भाई लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग आपकी है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा दरा मांग कर रहा है कि इसको रद्द किया जाए। क्यों नहीं रद्द करना चाहिए, आपका क्या मानना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि दूसरी तरफ केवल चंद लोग हैं। ये जो अभिभावक हैं वो ये जांच के पक्ष में है और ये इनकी ये मांग है कि जो भर्ती है उसको यथावत रखा जाए, क्योंकि रद्द करना किसी भी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी बात, अपने राजस्थान में जो सामाजिक संगठन है, कई एमएलए हैं, कई बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। 50 से ज़्यादा लोग जो हमारे इस फेवर में है और प्रदेश की जनता और जो गांव में बैठे हुए सब बड़े बुजुर्ग भी यही चाहते हैं कि इस बार जो सरकार है लिपापोती नहीं करे और जो असली मगरमच्छ है वो सामने आए और तमाम जो अपनी मेहनत से चयनित हुए हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो और जो दोषी है वो पकड़े जाएं। कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन दोषी है कौन नहीं है? पूरी परीक्षा को लेकर ही मामला सरकार का काम है। डबल इंजन की सरकार है, मजबूत सरकार है, जांच एजेंसियां है। इनकी बस की बात नहीं है तो सीएम साहब आकर कह दे, जांच एजेंसियां के कह दे, एसओजी को आप संसाधन उपलब्ध करवाओ, सीबीआई से जांच करवा लो। कई सारी परीक्षण है। ये थोड़ी जवाब हुआ कि हमारी बस की बात नहीं, हम कैसे करें? आपसे नहीं हो रहा तो आप इस्तीफा दे दो, चुनाव हो जाएंगे दोबारा, वो सरकार बन जाएगी जो ये कह सके कि हम मेहनती के साथ तो न्याय करेंगे और दोषियों को सजा देंगे। ये सब जवाब नहीं होगा। मजबूत सरकार क्या होगी, मजबूत जांच एजेंसी क्या होगी? हमें राजस्थान के अपने प्रदेश में गर्व कब होगा? जब एसओजी ये कहे कि ये दूध है, ये पानी है, ये चोर है जिनको हम सजा दे रहे हैं, और ये जो ईमानदार है जो आज अपने जो पद पर है इस पद को सुशोभित करेंगे, अपनी जो माँ बाप जिन्होंने मेहनत करके इनको नौकरी लगवाई है उनका नाम रोशन करेंगे। अब मैं उनके परिजनों से बात कर लेता हूँ। आपका क्या पुत्र कर रहा है? कौन कर रहा है? ट्रेनिंग कौन कर रहा है? बेटा कर रहा है। आपका बेटा कर रहा है। हाँ। क्यों चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द नहीं हो? क्योंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो आप क्यों चाहते हैं कि रद्द नहीं होनी चाहिए? रद्द नहीं होनी चाहिए। मैं मेहनत करके पढ़ाया हूँ, मैं मांग कर दान की करके पढ़ाया हूँ। हर केवल मेरे आंसू आती है, मेरा भर्ती हो गया, बटेगा नाम मेहनत करके मैं 70 का हूँ भी दान की कर रहा हूँ बेटे के खातर। आप क्या करते हैं? मैं दान की करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, दान की जाता हूँ लोगों को। तो यदि ये रद्द हो जाती है फिर आप उसी जगह पे चले जाएंगे, बेटे को वापस से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, कई खर्चा वापस से होगा। जो को चोरों को पकड़ो, मेहनत करने वाला को क्यों पकड़ो? बिना तो भगवान को फल देनी चाहिए, चोरों को फल जो न्याय करवाणों को। माता जी, आपका कौन पोता है? बेटा पोता है। हमारा। क्यों चाहते हैं कि रद्द नहीं होनी चाहिए? नहीं, रद्द नहीं होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और हमारा पोतो मंत कर और बहुत मंत कर फडर ट्रेनिंग में किया। तो आप नहीं चाहते कि ये रद्द हो? नहीं, आपका कौन है जो ट्रेनिंग कर? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, आप क्यों चाहते हैं कि ये रद्द नहीं हो? रद्द नहीं हो, दोषी को उसको सजा दो, नहीं उसको दूसरों को क्यों फंसा रहे हो? अच्छा, आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं, घर गृहस्थी है। घर गृहस्थी है आपके। ससुर जी क्या करते हैं? ससुर जी कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं, खान पत्थर का काम करते हैं। मेरे सास ससुर मेरे साथ आए हैं। तो रद्द हो जाती है तो बड़ा दूसरों को सजा दो, हम तो मेहनत करके आए। दूसरों को सजा दी जाए। आपका कौन है आपका? मेरे हस्बैंड अभी एसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि ये रद्द हो, क्योंकि अगर इस भर्ती को रद्द कर देंगे तो दोषियों को सजा कैसे मिलेगी? और अब तक की जो भी भर्ती रद्द हुई है, क्या आप एक का भी बता दो कि उसके अंदर जो दोषी थे वो पकड़े गए? कैसे पकड़ेंगे आप उन दोषियों को? अगर ये भर्ती रद्द हो जाएगी, आप मान भी लेते कर दो रद्द, ठीक है, तो आप बताओ कि आप क्या पकड़ के दिखाओगे? आप उन सबको नहीं पकड़ सकते तो भर्ती क्यों रद्द हो? और आप करो ये, आप एसओजी से कहो, आपकी टीम से कहो कि इस भर्ती को यथावत रखें और आप इनको पकड़ो जो दोषी है। क्या फिर नहीं होगी? आप कहे तो कि अगली बार कोई भी भर्ती आप निकालोगे और उसमें एक इतना सा भी आप ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और भ्रष्टाचार हो ही क्यों रहा है? कौन है इसके पीछे? क्यों पकड़ नहीं पा रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भ्रष्टाचार को माता जी, आपका कौन ट्रेनिंग कर रहे हैं? बेटी है। आपकी बेटी है। आप नहीं चाहते कि परीक्षा रद्द हो? तो लगातार आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे जहां पर बड़ी तादाद में एसआई भर्ती की ट्रेनिंग कर रहे हैं इंस्पेक्टर और अभ्यर्थियों के परिजन जो है लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको, जहां हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और हनुमान किसान जो कि इस आंदोलन
आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनकी बात भी लगातार सरकार से चल रही है। क्या नतीजा आएगा ये देखने वाले रात के लिए दो दड़ों में ये परीक्षा बढ़ चुकी है। एक जहां पर किरोड़ीलाल मीणा लगातार कह रहे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम जो है मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने पैसे वापस से कहां से लाएंगे जो पढ़ाई के पैसे लगेंगे, और इसको लेकर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से परीक्षा रद्द नहीं हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा आता है परीक्षा की तैयारी में, और कई साल लग जाते हैं। जब ये सब इंस्पेक्टर बनने की राह देखते देखते कई पैसे खर्च हो जाते हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां पर आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में परिजन पहुंचे हैं। क्या कहना है जल्दी? मेरी बेटी ऐसा ही भर्ती में है, पटवारी में पास होकर ऐसा ही भर्ती में आई है। 10 महीने के बच्चे को छोड़कर ट्रेनिंग कर रही है, और वो 5-6 साल से मेहनत कर रही है। उसकी मेहनत का क्या होगा, कौन करेगा? खर्चा भी लगा होगा, खर्चा भी लगता है, पैसा भी लगता है, और 10 महीने के बच्चे को छोड़कर ट्रेनिंग कर रही है। बच्चे से भी मिलने नहीं दिया जाता, उसके साथ बिल्कुल अन्याय होगा यदि ये भर्ती रद्द हो। शुरुआत से और फिर शुरुआत से 6 साल की मेहनत का हिसाब कौन देगा? लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने पेपर आउट, सीबीआई जांच कराओ, कुछ भी जांच कराओ, सांच को आंच नहीं, सत्य को भी नहीं छुप सकता कभी भी। आपका कौन है जो बेटी? आपने लिखा है सिस्टम की विफलता का शिकार क्यों बने योग्य थानेदार। सही बात है, आपकी बेटी तैयारी ट्रेनिंग कर रही है, क्या कहना है आपको, क्यों रद्द नहीं होनी चाहिए? नहीं, इसमें तो सरकार जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, तो सारा कुछ सक्षम है सरकार। जो बच्चे इतनी मेहनत करके आए हैं, उनके दूसरे उन्होंने कंपटीशन भी पास किए हुए हैं, कोई ऐसे नहीं है बच्चे, सिर्फ कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने आरएस क्लियर किया हुआ है, अब वो कहीं के नहीं रहे। अब सरकार से यही मंशा कि इनको बहाल करो, अगर नहीं तो बच्चे जाएंगे कहाँ पर? इनके पास कोई चीज ही नहीं है, अब इनकी एज भी निकल जाएगी, आगे किसी कंपटीशन में बैठने लायक ही नहीं रहेंगे, खर्चा भी लगता है। ऐसा है भाई साहब, कोई भी नहीं चाहता कि ये एसआई की भर्ती निरस्त हो। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग जो है कुछ राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग जो रह गए लोग बाग जो बेरोजगार है, वो चाह रहे हैं कि इनकी जिन्होंने किया है, मेहनत किया है, योग्य उम्मीदवार करके भर्ती करके आए हैं। आप ऐसा हो सकता है क्या? कितना खर्चा हुआ है? एक माँ, अभी जैसे एक महिला ने बताया था, मेरी बेटी है, उसके 8 साल का बच्चा है, अब उस महिला में क्या बीती, यदि कोई भर्ती निरस्त होती है तो क्या बीतेगी? अनर्थ हो जाएगा। कितना अन्याय हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं चाहता, मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते। मैं ऐसे 15-20 लोगों से, मंत्रियों से मिला हूँ, मैं दिया कुमारी से मैं मिला हूँ, राजा राम से मैं मिला हूँ, राजेंद्र जी राठौड़ से मैं मिला हूँ, धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति से मैं मिला हूँ, कोई नहीं चाहता। वो ऐसे नहीं चाह रहे कि भाई भर्ती निरस्त हो, वो चाहते बिल्कुल जो सत्य है, ईमानदार है, उनके साथ में बिल्कुल न्याय होनी चाहिए, निर्दोष है उनको चाहे फांसी की सजा होनी चाहिए। और आज तक इस जेल में बैठे हैं, आईपीएस भी बैठे हैं, आईएएस भी बैठे हैं, और चोरी जिसने की है आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। इसलिए निवेदन है, और सरकार भी नहीं चाह रही है, कि पता है भजन लाल सरकार गांव का व्यक्ति है, वो भी उनको पता कहां से उठ गया है। इसलिए यहाँ जितने भी लोग बाग है, ये मजदूर है, किसान है, और गरीब तबके के लोग हैं, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। और हमारी पूरी उम्मीद है, क्योंकि भजन लाल सरकार, भजन लाल जी खुद को पता है, वो सीएम पहली बार बने हैं, उसको पता है गरीब का क्या दर्द होता है। और जो ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, वो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बेचारे, जो प्रशिक्षण कर रहे हैं थानेदार, वो अपनी तारा लगाने के लिए कितने लोग, हजारों लोग, एक आदमी हजारों लोग आशा कर रहे हैं, और उनका तारा यदि हट जाएगा तो कितनी अनर्थ हो जाएगा, क्या क्या अन्याय हो जाएगा। आप बताओ, जिनकी शादियां हुई है कैसे, किस तरह हुई है, अब जिस थानेदार के लेवल के हिसाब से शादी हुई है, अब यदि निरस्त हो जाएगी तो क्या न्याय हो जाएगा, कितनी अन्याय होगा। शादी टूट जाएगी, शादी टूट नहीं जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। औरतें सुसाइड कर लेंगी, माँ है और है जिनकी शादी नहीं होगी। तीसरी बात बता रहा हूँ, यदि आप ये बताइए, यहाँ जो लोग हैं इस धूप में बैठे हैं, कोई किसी सेठ का बच्चा नहीं है, कोई मंत्री का बेटा नहीं है, सब लोग गरीब हैं, और वो गरीब तबके के, चाहे किसी भी जाति से हो, गरीब के अलावा कोई नहीं है। और ये जिनकी आशाएं टूट जाएगी, उस घर में क्या जैसे मरने से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कोई पता नहीं कब का किसानों ने कितने लोगों ने सुसाइड किया है। तो इसलिए उम्मीद है सरकार से कि ऐसा कभी ऐसा अन्याय नहीं हो जाए। जो निर्दोष उनके साथ न्याय होनी चाहिए, और जो दोषी है उनको सजा, इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए। इतनी एजेंसियां हैं, एसओजी समझ गए मैं आप। तो लगातार मांग है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, दूसरी तरफ मांग है कि रद्द किया जाए। देखना होगा कि सरकार का क्या रुख इस पर रहता है। कैमरामैन योगेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।